कालब तुंहिंजी ज़रूरत हुई अॼु बि पई वाझाए सिंध। कालब तुंहिंजी ज़रूरत हुई अॼु बि पई वाझाए सिंध। बेशक साईं तूं ई आहीं हैदर बख़्श बाबाए सिंध। कालब तुंहिंजी ज़रूरत हुई अॼु बि पई वाझाए सिंध। बेशक साईं तूं ई आहीं हैदर बख़्श बाबाए सिंध। इन्हनि सिटनि सां आऊं दावत ख़िताब ॾींदुसि मज़दूर अॻवान कामरेड नासिर मंसूर खे। हू अचे अवां सां मुखातिब थिए। कामरेड नासिर मंसूर। केस ताईं रहंदी नेठता ढंदी धोखे दी दीवारो साईं। सिंधीअ ते सर केर न ॾींदो चवंदो केर मयारो यार। मेरा ख्याल है जहरा ने जहाँ से बात शुरू की है, मैं कार्ल मार्क्स की इस बात से बात का आगाज करता हूँ कि दानिश्वरों का काम जो है तशरीह करना है, असल काम जो है इस दुनिया को बदलना है। ये सिंध जिस जगह पे है, जो अभी सूर और उसके दुख जो बात कर रहे हैं वो सब हैं, लेकिन सिंध इस वक्त जिस सबसे बड़े दुख और उसमें से गुजर रही है वो मजहबी इंतहा पसंदी है। इस पे बात करने की जरूरत है। शाह इनायत के 24,000 दरवेशों को इसी सिंध में झुरक झरक में कत्ल किया गया था। नौमल के फादर को गायब किया गया मीरपुर से और उसके जबरदस्ती उसको मजहब से चेंज करने की कोशिश की, उसका खतरे किए गए। आप आगे आओगे, मंजिलगाह का वाकया है। उससे आगे आओगे, अलाबख्श सुमरों का कत्ल है। उससे आगे आओगे, ठेड़ी का वाकया है। फिर यहां से सिंध के जो वतन के जमीन का हिस्सा थे, हिंदू सिंधी हिंदुओं को जिस जबर और जुल्म के साथ उनको सिंध छोड़ने पे निकालने पे मजबूर किया गया, वो अगर आप मेकिंग ऑफ एक्साइल आप किताब पढ़ें तो आप, मैं कहता हूं कि मैंने जिंदगी में कोई किताब एक उसमें गो में नहीं पढ़ी। आई वॉज रियली वीपिंग जब मैंने मेकिंग ऑफ एक्साइल पढ़ी कि किस तरीके से सन ऑफ सॉइल और डॉटर ऑफ सॉइल को जबरदस्ती वतन छोड़ने पे मजबूर किया गया। ये जो हम कहते हैं सिंध सेकुलर है, सिंध के अंदर हमेशा एक लाड़ा, एक लहर मजहबी इंतहा पसंदी की रही है। सिंध एक बात में अजमत है कि उसने इस जो जबर का या मजहबी इंतहा पसंदी का जो एक लहर थी उसकी मुजाहिमत की है। यहां मियां मिठू भी है, यहां सरहदी भी है, यहां पे भुट्टो भी है जिसने कहा कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का कोई कानून, आइन और कानून और कुरान और सुन्ना की मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। बहुत अनर्शी के साथ सिंध में जो एक जुल्म आ रहा है, इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। ये मजहबी इंतहा पसंदी, ये मोहम्मद अली के जिना का जो पाकिस्तान है, ये उसका मंतकी नतीजा है। ये करारदादे मकासद का इजहार है इस मुल्क के अंदर। आज हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, अहमदियों को, शियों को, बरेलवियों को, हर मजहब, नस्ल और उन लोगों को जो है खौफ में मुब्तला किया हुआ है। कॉमरेड जहरा ने अमरकोट की बात की है। 4 दिन तक वो छुपता फिरता रहा, आग लगी हुई थी। सिंध का दानिश नहीं बोला, तावक्ते के उसकी जान चली गई। उसको दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन मुझे अभी भी यह है कि लोग बोले हैं, ये पंजाब नहीं है, ये पश्तूनख्वा नहीं है, ये बलूचिस्तान नहीं है जहां इस तरह के वाकयात होते हैं और खामोशी इख्तियार की जाए। लेकिन ये वक्त भी चला जाएगा। वो शेर है, बंद बनाकर सो मत जाना, दरिया आखिर दरिया है। ये जो लोग कहते हैं सिंध सेकुलर है, नहीं रहा है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, हम उसकी बचे खुचे हिस्से हैं। 40,000 मदरसे हैं इस वक्त सिंध में, 48,000 स्कूल हैं।
सिंध के कोने कोने के अंदर मदरसे हैं जहां रोटी, कपड़ा और मकान हर चीज मिल रहा है। हजारों बिच्छू, लाखों बिच्छू हर साल पैदा हो रहे हैं। सिंध की वहादत के ऊपर, सिंध की रूह के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला है और इनके पुष्पनाह पाकिस्तान की रियासत है। इस रियासत के जबर के खिलाफ जिन बुनियादों पे खड़ा हुआ है, इन बुनियादों को तब्दील करने की बात है। हमें कॉमरेड हैदर बख्श जतोई का सिंध चाहिए, एक तबकाती कौमी जदोजहद करता हुआ सिंध चाहिए। यह हारी और पौरियत का सिंध है, ये वडेरों, मीरों, पीरों का सिंध नहीं है। ये नहीं लड़ सकते। सिंध की वहादत की लड़ाई पौरियत और हारी और मजदूर लड़ेगा और ये लड़ाई, ये वतन है। यहां सब बसने वाले जो इस जमीन से प्यार करते हैं वो सिंधी है। यहां पीर पगाड़ा सिंधी नहीं है जो 109th कोर कमांडर है, या सुमरो जो है मुल्ला सुमरो सिंधी नहीं है। आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। ये जो अंदर हमारे घुसा हुआ है कि जो सिंधी बोलेगा वो ही सिंधी है, ये तबाह कर देगा सिंध को। यहाँ बरावी बोलते हैं, यहाँ सराइकी बोलते हैं, यहाँ और बहुत सारे जबानें बोलते हैं। ये जब तक एकार नहीं करेंगे, यहाँ की कौमी सियासत हारी गायब है। उसमें से पूरी कौमी सियासत में से हारी गायब है। आप बोर्जवा पार्टियों को छोड़ दें, कौन सी ऐसी कौमी सियासत करने वाली पार्टी है जो हारियों में जाके काम करती है? कोई नहीं करता। सिंध के ये यहाँ का दानिश, यहाँ का इल्म, यहाँ के शायर, उन्होंने सबसे पहले सिंधी समाज के अंदर जो होने वाला जुल्म था, सबसे पहले उसके खिलाफ बात की है। उन्होंने उस पर बात की है, तब जाके उसने बाहर भी बात की है। हम हारी और मजदूर को मुनज़्ज़म नहीं करेंगे, हम सिंध की बका के लिए नहीं लड़ सकते। यहाँ पे जो कारपोरेट फार्मिंग हो रही है, आपने सारी लड़ाई हमने लड़ी। आपने कहा हमने बॉम्बे से सिंध को अलहदा किया, इसकी शनाख्त बनाई। हमने 1 यूनिट के खिलाफ लड़े, हम अभी कालाबाग डैम के खिलाफ लड़े हैं, हम जीते हैं इस लड़ाई में। यह लड़ाई लोगों ने मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे में जीत ली है। इस वक्त सिंध का मैं कहता हूं सबसे बड़ा मसला ये मजहबी इंतहा पसंदी है और जो सिंध की जमीनों और वसाइल और साइल के ऊपर जो कब्जा किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई है। हम शहरों में, हम देहातों में रहने वाले मेहनतकश, हम हैदर बख्श जतोई का नाम लेते हैं। हम कहते हैं कि हैदर बख्श जतोई की कौमी तबकाती जद्दोजहदी सिंध की बका है और इस मुल्क के अंदर बाकी जितने मजलूम हैं उनको भी एक रुख दिखाएगी ताकि इस रियासत का जो है शक्ल को बदला जाए। बहुत शुक्रिया।